लोधेश्वर भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और मंच पर उपस्थित सभी संत वृंद और रानी अवंतीबाई लोधी जी के स्वरूप में विराजमान हमारी बहनें, उनका मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जन, सभी प्रबुद्ध जन, सभी बुद्ध जन और इस मंच पर आज जिन्होंने ये दिखा दिया, आप सभी लोगों ने छतरपुर बड़ा मलहरा, छतरपुर जिले के सभी लोगों ने बड़ा मलहरा के भगवान की पावन धरा पर आकर माँ देवी माता के पावन प्रांगण में, उनकी पावन सन्निधि में ये अवगत सभी को करा दिया कि जब महापुरुष किसी एक जाति के नहीं समस्त जातियों के होते हैं, वो महापुरुष हुआ करते हैं। ये आज मंच पर देखने को मिला है। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अवंती बाई, अवंती बाई, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, देवी माता की, देवी माता की, देवी माता की। देवी माता के पावन सानिध्य में हम सभी विराजमान हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि रानी अवंतीबाई लोधी जी के जीवन में शिक्षा, संघर्ष, संस्कृति, संस्कार, संघर्ष ये कूट कूट के भरे हुए थे। उन्होंने अल्पकाल की उम्र में, अल्प आयु में ही शिक्षा ग्रहण की और ऐसा संघर्ष किया। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र का भी उन्होंने अध्ययन किया। शस्त्र विद्या में भी निपुण महारानी अवंतीबाई जी और शास्त्र विद्या में भी निपुण रानी अवंतीबाई जी और संविधान में भी निपुण रानी अवंतीबाई जी। उन्होंने ये दिखा दिया, आप लोग सभी देख भी रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि हमें शास्त्र, शस्त्र, संघर्ष, संस्कृति, संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए। ये रानी अवंतीबाई लोधी जी के जीवन में कूट कूट के भरे हुए थे। जब रानी अवंतीबाई जी बड़ी हुई तो आप लोगों को बता दो, उन्होंने एक ही चीज उनको याद आई कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये उन्होंने अपने मन में सोचा महारानी अवंतीबाई जी ने। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, तभी मैं आप लोगों को बता दूं, जब 20 मार्च 1858 में उनका बलिदान दिवस हुआ ना, उस समय उनकी आयु बहुत बड़ी नहीं थी, मात्र 26 साल की उम्र थी। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बलिदान दे दिया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, जिस समय उनका बलिदान हुआ महारानी अवंतीबाई लोधी जी का, तो उनके अंदर से एक आवाज निकली थी और वो आवाज एक ही थी कि जब हम आए जगत में, जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आज उनकी श्रद्धा, उनके लिए हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और आप लोगों से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि महारानी अवंतीबाई केवल पेपरों में नहीं दिखती थी, केवल कागजों में नहीं दिखती थी, वो अंदर से भी वैसी थी। इसीलिए उन्होंने ये करके दिखाया है। उन्होंने इतना संघर्ष जीवन में किया। आज मैं समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते तो हैं, स्कूल भेजते तो हैं, लेकिन अंदर से विचार ये रहता है कि बिटिया केवल 12वीं में पास हो जाए, सर्टिफिकेट तो बन जाए, अंक सूची तो आ जाए, फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं संदेश देना चाहती हूँ कि बेटी के अंक सूची में भले ही 60% हो, लेकिन उसके अंदर का जो प्रतिशत होना चाहिए वो 100 में 100 और 100 होना चाहिए। क्यों? रामचरितमानस में भी कहा है, कर्म प्रधान है विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है, वही कर्म की प्रधानता महारानी अवंतीबाई लोधी जी ने करके दिखाई है। और जब उनका अंत समय चल रहा था, मैं एक बात बता दूं, एक दीपक रात भर जलता रहा, सवेरा हुआ तो उसका घी खत्म होने वाला था, तो किसी ने जाकर उस दिए से पूछा कि अब तुम बुझ जाओगे, तुम्हें बुझने की परवाह नहीं हो रही है।
ऐसे ही महारानी अवंतीबाई के जीवन में भी वो एक दिन आया जो बलिदान दिवस का दिन था। तो उस दीपक ने जवाब क्या दिया आप लोगों को बता दूं कि अब चाहे स्नेह ही स्नेह की नहीं, अब चाहे स्नेह ही स्नेह की नहीं, क्योंकि स्नेह में घी को जला चुका हूँ, अब जलने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को मैं दिखला चुका हूँ। यही महारानी अवंतीबाई लोधी जी का कहना था कि हमने सैकड़ों को मार्ग दिखा दिया है, हमने अपने देश को मार्ग दिखा दिया है, उन फुटप्रिंट्सों पर अब हमें चलना है, हमें उनके मार्गदर्शन पर चलना है। आज लोग कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें संघर्ष करना होगा। अभी सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा करने के लिए एक तरफ आपकी अलमारी में यदि रामचरितमानस रखा है तो दूसरी तरफ आपको भीमराव अंबेडकर जी का संविधान भी रखना होगा, तब आप कानून के तहत अपना जीवन यापन कर पाएंगे और सही ढंग से जिंदगी जी पाएंगे। हमें कानून का पता नहीं होता है और हम कानून के बगैर ही जीते रहते हैं। हमारे ऊपर एफआईआर होती है, हमारे ऊपर केस बनते हैं, हमें यही पता नहीं होता है कि हमें कौन सी धारा लगी है। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, संविधान अपने पास रखिए, संविधान को पढ़िए, कानून को जानिए। और जब तक आपके पास संविधान नहीं होगा, धर्म पर चलने के लिए हमें मानस की आवश्यकता है, हमें वेदों की आवश्यकता है, शास्त्रों की आवश्यकता है, लेकिन सही जिंदगी जीने के लिए और जो लुटेरे हमें लूटने का काम करते हैं उनसे बचने के लिए हमें संविधान की भी नितांत आवश्यकता है। इसलिए संविधान भी पढ़िए, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, बेटियां आगे आए, हमारे भैया लोग आगे आए, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कई भैया जी लोग हमें मिलते हैं, दीदी जी हमने पीजीडीसीए भी कर लिया, डीसीए भी कर लिया, पीजीडीसीए भी कर लिया, अब क्या रह गया है? तो सब कुछ कर लिया। कागज में तो बहुत अच्छा परसेंटेज दिखता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो कंप्यूटर का एक भी भाग उनको पता नहीं है कि इसको कहा क्या जाता है। ऐसा नहीं पढ़िए, मैं ऐसे पढ़ने के लिए नहीं कहती हूँ। आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपके पेपर में आपका सर्टिफिकेट जो बता रहा है, वो सर्टिफिकेट आपके दिल में उससे ज्यादा होना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा स्कूल खोल लेते हैं, उन्हें खुद पता नहीं है क्योंकि अंदर से उतने पढ़े नहीं है, केवल कागज में पढ़े हैं, केवल कागज में परसेंटेज दिखाई देती है। इसलिए संदेश देना चाहती हूँ कि कागज में भले ही हमारी परसेंटेज कम रह जाए, ऐसा कह के मैं ये नहीं कह रही कि तुम कम पढ़ो, भले ही थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन कर्म के अनुसार जो हमें वास्तव में दिखना चाहिए वो अंदर से होना चाहिए। अंदर से हमारा सर्टिफिकेट 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। एक बार फिर कहती हूँ, और जो लोग कहते हैं कि दीदी जी अब क्या बताएं, अब तो जमाना ही बदल गया, अब तो जमाना ही बदल गया, अब आपको क्या बताएं, अब जमाना ही बदल गया। मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि क्यों कौन लोग कहते हैं, बोले दीदी जी अब जमाना ही बदल गया, पढ़ा भी नहीं पा रहे, फलाना नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। नहीं, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। क्यों? क्योंकि तुम उसी भारत राष्ट्र के लोग हो, तुम उसी संस्कृति के लोग हो जिस वेद में कहा जाता है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाहे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया, तब किसी फकीर ने कहा यारो कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही का वही है, केवल कफन बदल गया। हम आप लोगों के केवल विचार परिवर्तित हुए हैं। और एक बार फिर मैं समस्त सम्मानीय मंच सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारे क्षेत्र से और छतरपुर जिले से पधारे सभी महान भावों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभी